इम्तियाज जलील भी इलेक्शन करेंगे बिहार में? जी यकीनन मेरी तो बड़ी ये है क्योंकि मैंने खान साहब मैं 5 साल पहले जब गया था और जब मैं वापस आया तो मैं बहुत सारे लोगों को एक बात कहता हूं कि मुझे उस इलाके में जाकर एक एहसास हुआ था कि ये भी मेरे एक देश का हिस्सा है। कि मैंने हमारी बहनों को सिर्फ लहंगे के अंदर अपने जिस्म को कवर करते हुए देखा है। वहां पर छोटे छोटे बच्चे जब बस्तियों में से निकलते हैं तो 50 बच्चे होंगे अगर छोटे छोटे तो उसमें से 5 बच्चे आपको ढूंढ कर निकालना पड़ेगा जो चड्डी के साथ शर्ट भी पहने हुए हैं, वरना उनका ऊपर का जिस्म खुला है। क्यों है ये इतनी गरीबी, क्यों है इतनी गुर्बत, कि कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो जवाब नहीं देना पड़ेगा। और हम जब बोलते हैं तो हमको फिरका परस्त नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अवैसी साहब बहुत तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं। ये इम्तियाज जलील भी जो आया है ये बहुत तीखा बोलता है। हम वहां पर आपको गजलें सुनाने के लिए नहीं आने वाले हैं, हम आपको गीत या संगीत सुनाने के या मौसीकी करने के लिए नहीं आने वाले, हम आपको सच का आईना दिखाने के लिए। और जब सच का आईना दिखाते हैं तो कहते हैं नहीं ये बहुत कट्टर है, ये फिरका परस्त जमात है, ये मुसलमानों के बारे में बात करते हैं। अरे 70 सालों तक यही वो मुसलमान था जो तुम्हारे को आगे बढ़ाया है और खुद इतना पीछे रह गया है कि आज तुम्हारे में और हमारी कौम के अंदर इतना अंतर हो गया है। तो आज हाँ हम बात करते हैं, अपनी कौम की बात करते हैं, हम दलितों की बात करते हैं, हम पिछड़ों की बात करते हैं और उनको अपना हक दिलाने के लिए अगर इनका सच का पलीदा अगर हमें खोलना है तो हम खोलेंगे जनता के सामने। और ये वो जमात है खान साहब जो डरती नहीं है, अपनी जबान चलाने से डरती नहीं है। आपने देखे हैं, आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा है, तो इम्तियाज जलील खुद भी इलेक्शन कैंपेन के हिस्सा